अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मुसद्दिक एकेडमी। आज हम क्लास 10 न्यू मैथमेटिक्स बुक के मुताबिक एक्सरसाइज नंबर 21.1 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, मैंने 23 एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा दिया है। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 21.1 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, चैप्टर 21 के बारे में मैं बताता चलूँ। चैप्टर 21 जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन होता है क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, किसी भी एक बड़े फ्रैक्शन को स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी कि एक से ज़्यादा फ्रैक्शन में क्या कर देते हैं, उसे चेंज कर देते हैं। तो इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस चेंज कर देने को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। या फ्रैक्शन को हमने क्या कर दिया, पार्शियलाइज कर दिया। ठीक है। तो जब हम किसी भी फ्रैक्शन को पार्शलाइज करते हैं तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन कुछ होती है। अब वो कंडीशन क्या होती है, आप स्टूडेंट समझ ले। पहली बात ये है कि मैंने 21.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सामने लिखा और इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए कि इक्वेशन को पार्शलाइज करने के लिए कंडीशन क्या होती है। पहली कंडीशन स्टूडेंट ये होनी चाहिए कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है वो नोमिनेटर के मुकाबले में क्या होना चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हम कहते हैं कि जिस वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर होती है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाती है। वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल कांस्टेंट के ऊपर नहीं, नंबर के ऊपर नहीं, वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल मैथ में कहते हैं ए टू जी सीरीज को वेरिएबल कहते हैं मैथ में। ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो पावर 2 है वेरिएबल के ऊपर। और अगर नोमिनेटर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। इट मीन्स कि नोमिनेटर में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 है। जहाँ पर जिस फ्रैक्शन पर यानी जिस फ्रैक्शन के पार्ट पर हमारे पास अगर कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं होगा, इट मीन्स कि वहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर नोमिनेटर में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 है और डिनोमिनेटर के बारे में बात किया जाए तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 के बराबर है। इट मीन्स कि डिनोमिनेटर में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो ज़्यादा है नोमिनेटर के मुकाबले में। तो पहली कंडीशन तो ठीक है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा होना चाहिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। कंडीशन नंबर 2 क्या है कि कंडीशन नंबर 2 ये होता है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना वो फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट की फॉर्म में। फैक्टर मींस के मल्टीप्लाई फॉर्म में होना चाहिए, नंबर प्लस माइनस की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टर्म जो है ना वो फैक्टर की फॉर्म में नहीं बल्कि फैक्टर की फॉर्म में नहीं बल्कि प्लस माइनस की फॉर्म में, टर्म की फॉर्म में। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, फैक्टर की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हमारे पास आइए इसे चेंज करते हैं हम। 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 9। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर है और 9 को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए पहले हम इसे फॉर्मूले में चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब एक्स के ऊपर स्क्वायर, अगर मैं एक्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एक्स लिखूंगा क्योंकि स्क्वायर बाहर है। ठीक है। और 9 को स्क्वायर की फॉर्म में जो हम लिखते हैं वो 3 लिखते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो किसी भी नंबर को जब आप स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो नहीं लिखते बल्कि उसे हम क्या कर देते हैं कि स्क्वायर के लिहाज से सेट कर रहे होते हैं। तो 9 के वो स्क्वायर की फॉर्म में हम 3 लिखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि स्क्वायर की फॉर्म में किस तरह लिखा जाए तो सिंपल जिस नंबर को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है उसका आप रूट निकाल लें। अगर आप 9 का रूट निकालेंगे तो 3 के बराबर आएगी। तो इसका मतलब 9 को स्क्वायर की फॉर्म में हम 3 लिखते हैं। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन भी कर देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। ठीक है। तो इट मीन्स के 12 ऐसा ही रहेगा। नीचे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो गया जो कि किसके बराबर होता है, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इट मीन्स कि ये बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होगा ये। तो स्टूडेंट ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास 3 है। यहाँ पर भी ए एक्स है और बी क्या है 3। इट मीन्स कि ये बराबर हो गया एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। अब जैसे स्टूडेंट मैंने ये काम किया तो आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास फैक्टर बन गया। फैक्टर कैसे, ये और ये टर्म दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, फैक्टर बन गया। तो ये इक्वेशन को पार्शलाइज करने के दूसरे रूल होते हैं। पहले रूल क्या है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स डिनोमिनेटर की ज्यादा होनी चाहिए नोमिनेटर के मुकाबले में। ठीक है। और दूसरी रूल क्या होती है, दूसरे रूल ये होता है कि स्टूडेंट के हमारे पास जो डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर होनी चाहिए ना कि प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये फैक्टर बन गया। जैसे ही फैक्टर बनेगा हम इसको बल्कि फैक्टर बनाने के फौरन बाद हम इसे लैड कर लेंगे। लैड क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है 12 अपॉन एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 हम इसे लैड कर लेंगे। अब स्टूडेंट आपको एक बात याद रखना, नोमिनेटर को नहीं लिखना है, डिनोमिनेटर को लिखना है। हमारे पास टोटल कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है। इट मींस कि जो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेंगे ना वो 2 फ्रैक्शन बनेंगे। डिपेंड करते हैं कि नीचे कितने फैक्टर है। अगर 3 फैक्टर है तो 3 फ्रैक्शन बनेंगे, 4 है तो 4 फ्रैक्शन बनेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हमारे पास 2 फैक्टर है तो हमारे पास 2 फ्रैक्शन बनेंगे। ठीक है। तो पहले वाले फ्रैक्शन के ऊपर आपको लिखना है ए।
ठीक है। मैं सपोज कर लेता हूं ए और ए के नीचे लिख देना फर्स्ट फैक्टर को, पहला फैक्टर क्या है x प्लस 3, उसके बाद आपको लगाना है प्लस का साइन, उसके बाद दूसरे वाले जो फ्रैक्शन है ना उसके ऊपर आपको सपोज कर लेना है ये दूसरा फ्रैक्शन है वो b के बराबर है, ठीक है। तो b और नीचे इसके क्या है x माइनस 3 सेकंड फैक्टर है, आपको यहां पर लिख देना, ठीक है। अगर इसके अलावा और भी फैक्टर होते तो हम लिखते प्लस का c, और भी होते तो प्लस का d, इस तरीके से ये चलेगा। आप जैसे ही इसको लैड कर लेंगे, लैड करने के फौरन बाद इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब स्टूडेंट हम इसी फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इसी फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे। आइए इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 12 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू, आप सॉल्व करेंगे हम इसी को। तो स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पर एलसीएम क्रिएट हो रहा है। ये एलसीएम बड़ा आसान सा होता है, अगर दोनों के नीचे एक जैसा टर्म है तो नीचे वाले को एक बार कॉपी करते हैं, ऊपर वाले को एज इट इज उतार देते हैं, और जब अलग अलग टर्म हो तो दोनों को लिखते हैं। तो दोनों अलग अलग है, x प्लस 3 और एक x माइनस 3 है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग टर्म है तो हम दोनों को लिख देंगे विद इन ब्रैकेट x प्लस 3 x माइनस 3, और ऊपर वाले का आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। या अगर आप एलसीएम के रूल के मुताबिक चलेंगे तो क्या होता है कि पहले एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड होने के बाद जो चीज बचती है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अगर आप डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x माइनस 3, जो बचेगा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मतलब कि इस तरह भी कर ले या इस तरह कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से प्लस साइन, और b किससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट x प्लस 3 से, ये हो गया आपके पास ये, ठीक है। अब सिंपल आप देख सकते हैं कि इक्वल के बाद हम क्या कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाता है। कैसे कैंसिल होता है, फॉर एग्जांपल ये डिवाइड में, इसको अगर मैं इस तरफ भेजूंगा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। एक जैसा टर्म अगर होता है तो मैं इसके ऊपर नहीं नीचे ही कैंसिल कर देता हूँ कि ये x प्लस 3 x माइनस 3 से, और ये x प्लस 3 x माइनस 3 क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गया। एलसीएम लेने के फौरन बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, आगे जो चीज बच गई है वो लिखते हैं। ये होगा हमारे पास 12 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 प्लस साइन b मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। कैंसिल करने के बाद इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। स्टूडेंट करना क्या हमें, करना ये है कि आपके पास जो मेन इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1 है, इसका मतलब फ्रैक्शन कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जितने फैक्टर होते हैं फ्रैक्शन बनते हैं। तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन तो 2 बनेंगे, लेकिन 2 उस सूरत में बनेंगे जब आपको a और b की वैल्यू मालूम होगी। जैसे ही अगर हमें इन दोनों की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हमारे पास 2 क्या बन जाएंगे, फ्रैक्शन बन जाएंगे। इन वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसमें। तो सबसे पहले आपको a की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद b की वैल्यू। जैसे ही वैल्यू आएगी सिंपल हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालने के लिए काम करेंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फॉर a। सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a के नीचे जो फ्रैक्शन है लैड कर लेंगे वो 0 के बराबर है। a के नीचे कौन सा फ्रैक्शन है, x प्लस 3 है, इसको लैड कर लेंगे वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे प्लस का 3, इस तरफ अगर क्या होगा स्टूडेंट माइनस का 3। आप सिंपल क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है ना, ये a की वैल्यू भी आई नहीं, इस वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू माइनस का 3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास है 12। अब क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी तो सिर्फ a वाले में पुट करेंगे और b वाले की जगह हम 0 पुट करेंगे, क्योंकि जिस चीज की आप वैल्यू निकालते हैं सिर्फ वहां पर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ a वाले की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो a ये रहा, और हमारे पास x की जगह x की वैल्यू -3 जो है वो पुट करेंगे, और -3 पहले से मौजूद है, ठीक है, प्लस साइन। और b की जगह हम क्या कर देंगे, ये वाला फैक्टर जो है, ये वाला टर्म जो वो 0 के बराबर सपोज होगा, क्योंकि जिस चीज की वैल्यू निकालते हैं उसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, बाकी जो उसके अल्टरनेट जो वेरिएबल होता है उसकी जगह हम 0 पुट करते हैं। तो सिर्फ a वाले में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू a माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा माइनस का 6। अब स्टूडेंट ये माइनस का 6 जो है a से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इस तरफ अगर क्या होगा डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन माइनस का 6 इज इक्वल टू a। अच्छा माइनस साइन कभी भी नीचे नहीं लिखते, हम दरमियान में लगाते हैं। 6 1 6 6 2 12, तो -2 इज इक्वल टू a। अब इस पूरे इक्वेशन में घुमाकर लिख दूं तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 के बराबर। अब स्टूडेंट हम सिंपल क्या कर लेंगे, b की वैल्यू भी निकाल लेंगे फॉर b। अब b की वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे कि b के नीचे हमारे पास फ्रैक्शन क्या है। तो b के नीचे जो फ्रैक्शन है x -3, तो लैड कर लेंगे कि x -3 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहां से भी हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, -3 इस तरफ अगर +3 के बराबर होगा। अब b की वैल्यू निकालने के लिए भी इस x की वैल्यू को कहां पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर 2। तो b की वैल्यू भी इसी इक्वेशन से निकालेंगे, लेकिन अब क्योंकि b की वैल्यू निकालनी है तो b वाले की जगह b वाले टर्म में हम वैल्यू पुट करेंगे और a वाला टर्म हमारा क्या पुट होगा, 0 पुट होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर
2। अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 दोबारा वही है, 12 इज इक्वल टू, अब क्योंकि b की वैल्यू निकालना है तो a वाले टर्म की जगह 0 पुट कर देंगे आप, ठीक है, प्लस साइन b एज इट इज कॉपी, x की जगह x की वैल्यू 3 हम पुट कर देंगे, प्लस साइन और प्लस का 3 पहले से मौजूद है, ठीक है। तो ये होगा स्टूडेंट 12 इज इक्वल टू, ये 0 की कोई अहमियत नहीं होती है, b ऐसे ही रहा, 3 प्लस 3 6 के बराबर हो गया। अब ये 6 मल्टीप्लाई से स्टूडेंट कहां पर आएगा, डिवाइड की जानिब, तो 12 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू b, ठीक है। तो 6 1 6, 6 2 12, तो ये हो गया स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू बी। अब मैं अगर इसको घुमाकर लिखूं तो b इज इक्वल टू 2, यानी कि b की वैल्यू 2 के बराबर आ गई, ठीक है स्टूडेंट। a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी। सिंपल, आप a और b की वैल्यू को उठाकर मैं कहां पर पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 पे। जैसे ही पुट कर दूंगा हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है ना। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को लिखना चाहूंगा तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, 12 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 3 और प्लस साइन b अपॉन x माइनस 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। आप सिंपल क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में a और b की वैल्यू पुट करवा देंगे। पुट a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है स्टूडेंट, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट 12 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू, a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू -2 के बराबर है, -2 अपॉन x प्लस 3 प्लस साइन, और b की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर, 2 अपॉन x माइनस 3। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि एक बड़े फ्रैक्शन को हमने दो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज तक लेते रखते, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।